अगर आपने इसमें से एक भी टॉपिक छोड़ा तो बच्चों या तो आप अपना सिलेक्शन गवा बैठोगे या फिर आप अपनी रैंक बच्चों नीचे लेकर आ जाओगे। और बहुत अच्छे मैं यहां पर आपको तरीके बताने वाला हूं कि यार आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं। और आपको पता है बच्चों इन सारे टॉपिक को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे? तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जो आपको ध्यान रखना है 130 मार्क्स की रोड मैप के लिए, वो होता है 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सीरियस फ्यूचर डॉक्टर्स को। आप खुद देखोगे कि आप में ट्रेमेंडस चेंज आया है फिजिक्स को लेकर कि यार जो आप फिजिक्स टफ समझ रहे थे वो कितनी इजी है। सोचना भी मत ये 11 टॉपिक छोड़ने का, क्योंकि अगर आपने इसमें से एक भी टॉपिक छोड़ा तो बच्चों या तो आप अपना सिलेक्शन गवा बैठोगे या फिर आप अपनी रैंक बच्चों नीचे लेकर आ जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं गारंटेड सक्सेस प्लान दे रहा हूं 130 मार्क्स का। एक एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप समझ जाओगे कि उसके लिए प्रोसीड कैसे करना है। और बहुत अच्छे मैं यहां पर आपको तरीके बताने वाला हूं कि यार आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सीरियस नीट 2025 एस्पायरेंट नहीं है, यहीं पर इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए जो अपनी ड्रीम्स को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और सीरियस है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जो आपको ध्यान रखना है 130 मार्क्स की रोड मैप के लिए, वो होता है मॉडर्न फिजिक्स। और इसके अंदर आपके 4 टॉपिक आते हैं। वो 4 टॉपिक होते हैं आपके डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके साथ एक और इजी टॉपिक मैं जोड़ रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, दैट इज ईएम वेव। और आपको पता है बच्चों इन सारे टॉपिक को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे? एटलीस्ट 10 क्वेश्चन यहां से आ रहे होंगे, यानी 40 नंबर सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मिला के बन रहे हैं। सर इनको पढ़ना कैसे है? भाई मैं आपको बता रहा हूं, 7 दिन दो आप मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरे YouTube पर, आई रिपीट, पूरे YouTube पर इतने बेस्ट लेक्चर अवेलेबल नहीं है। 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सीरियस फ्यूचर डॉक्टर्स को। किसको? सिर्फ और सिर्फ सीरियस फ्यूचर डॉक्टर्स को यह चैलेंज देने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पे जाइए, मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखिए, आपको एक एक चैप्टर बच्चों बेस्ट 100% डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और हर एक लेक्चर के अंदर, हर एक वन शॉट के अंदर, डिटेल्ड वन शॉट के अंदर 200 अप्रॉक्स क्वेश्चन कराए हुए हैं। बी इट नीट, जेईई मेंस, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सब उसमें कवर है 100% थ्योरी के साथ। 7 दिन में आप 40 मार्क्स यहां से बहुत आसानी से पक्के कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो बच्चों तो कमेंट कर देना आई एक्सेप्ट द चैलेंज सर। और 7 दिन बाद आकर वापस उसी कमेंट पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि सर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और आप खुद देखोगे कि आप में ट्रेमेंडस चेंज आया है फिजिक्स को लेकर कि यार जो आप फिजिक्स टफ समझ रहे थे वो कितनी इजी है। ईएम वेव के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहां से 3 क्वेश्चन और इवन 4 भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये भी इसी चैनल पे कराया हुआ है वन शॉट में, उसमें भी 150 करीब क्वेश्चन है, जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका भी आपको 100% डिटेल्ड लेक्चर, अराउंड 7 लेक्चर डले हुए हैं और पूरा डिटेल में पढ़ा के रखा है, जाएंगे तो पता लगेगा। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से, एक क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आता ही आता है हर साल। आप ये करके जाइए। अगर नहीं पता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, मोस्ट इजीएस्ट। लेकिन जब देखोगे वीडियो तब जाके बेटा पता लगेगा। ये वाला वीडियो देखिए तो आपको पता लगेगा कि कितना इजी है। आगे जाते हैं थर्मल प्रॉपर्टी से, 1-2 क्वेश्चन आता ही है हर बार, आप कर लीजिए। थर्मल प्रॉपर्टी कहा मैंने, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी नहीं कहा अभी, है ना। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा, लेकिन यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक और अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, वर्क पावर एनर्जी से भी 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसके साथ आप छोटे मोटे टॉपिक अगर मिला लेते हैं, जैसे कि सॉलिड से 1 क्वेश्चन आ जाता है। एनएलएम पूरे यूट्यूब पे सब बोलते हैं छोड़ दो क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। बेटा विदाउट एनएलएम आप फिजिक्स से पढ़ने का सोचना भी मत, क्योंकि पूरी 11th और 12th की फिजिक्स में आधी से ज्यादा जगह आपके एनएलएम के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे।
आपके एनएलएम से क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि दूसरे चैप्टर में उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने आपको करीब करीब 30 से 32 क्वेश्चन तक का 130 मार्क्स तक का मैंने आपको प्लान दे दिया भाई। इनके साथ जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट सीरीज देना है। आप ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट सीरीज देना है। नहीं मिल रही है तो मोस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नीट काका जी ने बच्चों आप लोगों के लिए लॉन्च करके रखी है, जो है NNTS, जो NCERT निचोड़ टेस्ट सीरीज। भाई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप देखेंगे 20 टेस्ट है, इसमें 9 आपके पार्ट सिलेबस है, 11 फुल सिलेबस है। जाकर आपको देखोगे यार मोस्ट अफोर्डेबल, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्यारी क्वालिटी हमने आप लोगों के लिए डिजाइन करी है। पूरा 1 से 1.25 साल के अराउंड लगा हमको ये टेस्ट सीरीज डिजाइन करने में। चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा बिकॉज हमको पता है बेस्ट है। बाकी ये टॉपिक्स आप छोड़ने का सोचना भी मत, नहीं तो बच्चों आपको पता है आप सिलेक्शन गवा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।